हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बारह पूछे जाते हैं और ये पूछे हुए सवाल हैं और आगे भी रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना इन सवालों की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले ही मैंने बहुत सारे साइंस की वीडियो मैंने डाल रखी हैं, अगर आप मैंने नहीं देखी हैं तो जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई के जूल के बराबर होती है। तो फ्रेंड, जो विद्युत की जो व्यावसायिक इकाई होती है जूल, वो कितने के बराबर होती है? वो होती है 3.6 गुणा 10⁶। ऐसा भी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो फ्रेंड, जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ना सेंटीमीटर होती है, ना न्यूटन होती है, ना डायोप्टर होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सब जानते हैं न्यूटन किसकी होती है? ये होती है फोर्स की, बल की। ठीक है, डायोप्टर सब जानते हैं लेंस की क्षमता की। अगला सवाल है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड, त्वरण का मात्रक बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है सवाल को, हर बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन वैसे दे देगा, ऑप्शन MS2 और दे देगा MS-2। तो सब जानते हैं अगर 2 नीचे है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन ये वाला हमारा सही होगा। तो फिलहाल इसमें हमारा कौन सा सही जवाब है? तो सब जानते हैं त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, और त्वरण होता क्या है? एक्सीलरेशन होता है क्या? वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना। लंबाई का ऐसा ही मात्रक है। तो फ्रेंड, लंबाई है ऐसा यूनिट, जो टोटल में 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, उनका आपको याद होना ही चाहिए। तो लंबाई भी हमारे उनमें से एक है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, ऑप्शन नंबर ए। और एक मोल किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जो भट्टियों में पाया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला सवाल है, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जो कि उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर से नाम से ही पता लग रहा है ये वोल्टेज को नापता होगा, यानी कि विभवांतर को। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है ये। तो धारा के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए हम पराध्वनि का उपयोग हम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी दर्शाता है, इसे चुनिए। तो आप सब जानते हैं, आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें आपको दिखाता है ना आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है, तो वो किसको नापती है? वो होता है आपका ऑडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हवा की गति नापने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग हम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो साउंड इंटेंसिटी को हम जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम करते हैं डेसिबल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब पास्कल को क्या नापते हैं? इसमें हम नापते हैं दाब, प्रेशर। और जूल सब जानते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है। तो सबको पता होगा, रिक्टर पैमाने पे इतना भूकंप आया, न्यूज सुनते भी होंगे आए दिन। तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, वो नापी है रिक्टर स्केल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जूल में क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड, जूल में जो नापा जाता है, देखिए वेग तो नहीं नापा जाता है, बल भी नहीं नापा जाता है, शक्ति या ऊर्जा इसका आंसर हो सकता है। तो क्या होता है? जूल का जो मात्रक होता है वो ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर सी। और शक्ति का मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक होता है वाट। और एक वाट में एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, सैन्य पनडुब्बियों में आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर लगा सकते हैं, पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है ऊपर देखने के लिए। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो फ्रेंड, जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई हमारी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक असत्य का पता लगाने वाले उपकरण को रूप में जाना जाता है, यानी अगर आप झूठ बोल रहे हैं
तो ये मशीन है, आप बता देगी कि आपने सच बोला है झूठ बोल रहा है। ये खासकर किन के लिए किया जाता है, जो विक्टिम होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उन पे ये किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। राइट आंसर होगा हमारा पॉलीग्राफ। और ये भी हर किसी भी नहीं करते, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से पहले आदेश लेना पड़ता है। जब कोर्ट में आदेश देगा तभी उसका पॉलीग्राफ किया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब बहुत से लोग गलत करके आएंगे इसका जवाब। तो इसका जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेरियोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए। बहुत से लोगों ने सवाल कभी सुना भी नहीं होगा। स्टेटोस्कोप सब जानते हैं, डॉक्टर अपने लगा के रख लेते हैं गले में, आला जिसको बोलते हैं, जिससे आपके हार्ट बीट वगैरह मेजर करते हैं, वो स्टेटोस्कोप होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूटन को मापने की इकाई है। तो फ्रेंड न्यूटन किसकी मापने की इकाई है, ये आपकी है बल की। ऑप्शन नंबर सी। उसका एक फॉर्मूला को याद रखना है, बराबर एम ए, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम माने क्या हो गया, मास, द्रव्यमान, और ए माने हो गया त्वरण, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। अगला सवाल है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक है। तो ये मैंने बताया शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई क्या है। तो फ्रेंड, हमारे शरीर में जो एनर्जी को नापा जाता है, जो ऊर्जा को मापा जाता है, वो नापा जाता है कैलोरी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, जो रूरल एरिया है उसके लिए 2400 कैलोरी पर डे जरूरत होती है, और जो अर्बन एरिया है, जो शहरी में, उनके लिए 2200 कैलोरी की जरूरत पर डे के लिए होती है। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आपको शरीर को चाहिए, ठीक है ना। रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है। तो फ्रेंड, रेडियो धर्मिता की जो ऐसा इकाई है वो है आपकी बैकरल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो फ्रेंड, ओजोन परत का सब जानते ही हैं, ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, और इसका मेन जो काम है, जो सन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। ये इनको अर्थ पे डायरेक्ट आने नहीं देता। अगर ये आ जाएंगे तो क्या होगा, आपको स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खतरनाक होती है इंसानों के लिए। तो इसको जो नापी जाती है, इसको नापी जाती है डॉप्सन इकाई। इसकी जो इकाई होती है डॉप्सन होती है। ऑप्शन नंबर बी। और ओजोन के अवेयरनेस के लिए ही हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रणो थ्रस्ट का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो थ्रस्ट भी क्या टाइप का फोर्स ही है, और जहाँ फोर्स आएगा तो वहाँ उसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा न्यूटन, ठीक है ना। अगला सवाल है, तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब देखिए, यहाँ वेग लग गया है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकिरण रेडिएशन, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हमारा निकलता है, ठीक है ना, उसको नापने के लिए हम गीगर मूलर काउंटर का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला सवाल है, वाट प्रति स्टेरेडियन की इकाई है। तो वाट प्रति स्टेरेडियन जो इकाई है, ये आपकी है विकिरण तीव्रता की। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक नैनोमीटर कितना होता है। तो एक नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ होता है हमारा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट है, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, वो सिद्धांत किसके सिद्धांत करते हैं, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। यहाँ हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना।